बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढिल्लू। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिनाब मार्केट टाउनशिप। ये जिनाब मार्केट टाउनशिप तो थी, लेकिन अब ये टाउनशिप है जिनाब मार्केट ख़त्म कर दी गई है। ख़त्म किस तरह की गई है? इस तरह की गई है कि गुज़श्ता कुछ दिनों में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हैवी मशीनरी लगा के ऑपरेशन करते हुए जिनाब मार्केट को इल्लीगल यानी गैर कानूनी करार देकर उनकी दुकानें तोड़ फोड़ कर दी हैं और जिनाब मार्केट को ख़त्म कर दिया है। अब एक तरफ एलडीए का दावा है कि ये जो है कब्जे की जगह है, ये इल्लीगल जगह है, इस पे दुकानें नहीं हो सकती, और दूसरे सिलसिले में जो दुकानों के मालकान थे जो वहाँ पे बैठे अपना कारोबार करते थे, तकरीबन 200 से करीब दुकानें थी, वो लोग यहाँ पे सरापा एहतजाज है। मेरे अक्का में जो आपको बैनर नजर आ रहा है उस पर वाज़ेह लिखा हुआ है कि जिनाब मार्केट के मजलूम गरीब दुकानदारों को उनका हक वापस दिया जाए, हजारों खानदानों को बहाल किया जाए। यानी ये 200 दुकानों के जो मालकान जो थे, जो दुकानों पे कारोबार करते थे, वो ये कहते हैं कि उनका हक दिया जाए, उनका कारोबार मुतासर हुआ है। अगर मैं आपको शुरू में ही अगर दिखा दूं, मेरा अगर कैमरामैन साथ दे, तो ये मेरे कब में आपको जो मशीनरी नजर आ रही है, हैवी मशीनरी लगी हुई है, ये मशीनरी जो है इसके जरिए ये दुकानें हटा दी गई हैं, जिनाब मार्केट को यहाँ से खत्म कर दिया गया है। अब सूरत हाल ये है कि मौजूदा सूरत हाल में जो वहाँ दुकानदार कारोबार करते थे वो यहाँ पे सरापा एहतजाज है, लोगों को कट किया हुआ है और बैनर लगे हुए हैं और तकारीर की जा रही हैं कि लोग इनका साथ दें और ये दुकानदारों का उनका हक मिले। अब मसला ये है कि हम दुकानदारों से बात करेंगे, कोशिश करेंगे और जो मशीनरी लगी है उनसे भी बात हो हमारी, ताकि हकीकत पता चल सके। एक तरफ इल्ज़ाम तराशी है, दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि ये जगह जो है गैर कानूनी है, इसको हटा दिया गया। दूसरी तरफ इल्ज़ाम तराशी की जा रही है कि ये गैर कानूनी नहीं है। इन दुकानदारों से बात करेंगे। साबका सदर लाइक साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो यहाँ कारोबार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। लाइक साहब, आपका भी कारोबार इन्हीं दुकानों में था? जी बिल्कुल। कौन सा कारोबार करते थे? मैं तरपाल का कारोबार। तरपाल का काम करते थे। 200 दुकानें एलडीए ने गिरा दी। जी जी बिल्कुल ऐसा ही। अब मसला क्या, अगर एलडीए कहता है कि ये गैर कानूनी है तो आप मान लें बात? नहीं, मैं कैसे मान लूँ? मैं इसलिए नहीं मान सकता कि मैंने आपके ये समरी है जिसमें 95 में इसके पहले डायरेक्टर शफी अरशद साहब जो एलडीए के डायरेक्टर थे, उससे पहले ये हाउसिंग की स्कीम थी। हाउसिंग की स्कीम को 95 में मंजूर भट्टो साहब जो उसको वजीर आला थे, मंजूर भट्टो साहब पीपल्स पार्टी के थे, जी जी वजीर आला थे उस वक्त। जी जी 1995 की बात कर रहे हैं। 1995 में ये नाजरीन एक दरख्वास्त है और समरी है। ये दरख्वास्त है, ये जो दरख्वास्त है ये आपको नजर आ रही है और ये समरी एलडीए की जानिब से जारी किए गए हैं, जिसके ऊपर जो उस वक्त के डायरेक्टर थे उनका नाम भी मेंशन है और सारी डिटेल है कि दुकानों की कीमतें लगाई गई थी कि किसी दुकान की कीमत 50,000 है, किसी की 70,000 है, किसी की 1 लाख कुछ है। उसके मुताबिक अगर ये पैसे पे कर दें एलडीए के तो दुकानों के ये मालिक बन जाएंगे। ऐसे ही थी? बिल्कुल जी ऐसे। तो फिर तब आपने ये पैसे क्यों नहीं पे किए थे? सर, हम उस वक्त जब शफी अरशद ने जब समरी बनाई थी तो हम जो है ना इंतजार करते रहे कि हमसे ये पैसे लेंगे। वो कहते जी असम्बलियाँ टूट गई हैं, जैसे नई हुकूमत आती है तो हम आपसे पैसे ले लेते हैं। 1995 में जब आप ये पैसे देने गए, जी जी, उन्होंने कहा हम पैसे नहीं लेंगे। नहीं लेने का नहीं कहा, उन्होंने कहा जी आपको इंतजार करना, इंतजार करें फिर पैसे दे। ठीक है। जब हम दोबारा 2-3 साल के बाद गए कि यार हमसे पैसे ले लें ताकि हमारे पैसे वो जो हमने जमा किए हैं वो लग जाएंगे, उस वक्त जो है ना उस वक्त डायरेक्टर शफी अरशद से चेंज होकर अहमद गजाली साहब आ गए। अहमद गजाली साहब ने हमारे मौके को तस्लीम ही नहीं किया। हमने कहा ये समरी आपने बनाई है, उसमें कीमतों का तयन किया, आप हमें कैसे कब्जा ग्रुप कह सकते हैं? और हम 86 से बैठे हुए हैं। 86 में हमारी मार्केट थी, हमारी मार्केट वहाँ से पीछे से उठाकर हमें यहाँ आबाद किया गया था। उस वक्त इस मार्केट में कोई आने के लिए तैयार नहीं था। इस मार्केट को हमने आबाद किया है और आप जो है ना अब इसकी कीमत लेने के लिए तैयार नहीं है। अब 8 दुकानें ये देखिए ये अलाट हुई हुई हैं, 100 के करीब वो दुकानें अलाट हुई हैं, 200 दुकानें वो अलाट हुई है, तो ये क्यों नहीं अलाट हो सकती? लाइक साहब, 26 साल पुराना डॉक्यूमेंट आप हमें दिखा रहे हैं जिसकी पेमेंट आपने नहीं की। आपने कहा जी वो कहते हैं कि बाद में पेमेंट लेंगे। 26 साल गुजर गए, अभी तक उनको एलडीए ने पेमेंट नहीं ली। नहीं, पेमेंट हम देने के लिए तैयार है, पेमेंट नहीं लेते तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। आपको ये दुकानें गिराने से पहले कोई नोटिस दिया गया? नोटिस उन्होंने एक दिन ये अंदर नोटिस दिया और जो है उसके अगले दिन रात को सुबह नोटिस दिया और रात को 3 बजे ऑपरेशन कर दिया। जब नोटिस में क्या लिखा हुआ था?
नोटिस में तो वो तो उस वक्त जो कागज आएगा सामने तो ये जी बता देते हैं। नोटिस में क्या कहा गया था आप बता सकते हैं सर हमें? गया था कि ये एक दिन में खाली कर दे दुकान, एक दिन में खाली कर दे। पहले में बुलाया गया दफ्तर में, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, कोई चीज़ है आपके पास, ठीक है, हमने कहा हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है इसके, हम इतने अरसे से कह रहे हैं हमको लीगल करें, ठीक है, हम इनलीगल नहीं है, ना कब्जा ग्रुप है ना कोई, हम तो मजलूम है, इधर कारोबार कर रहे हैं, ठीक है। ये एक दरखास्त दे के पहले ये दे के गए हैं, बाद में दूसरी दुकान हमें दफ्तर में बुलाया गया, कहा गया कि रात को सामान खाली कर लो, हमने ऑपरेशन कर देना है। अब करोड़ों रुपए का सामान लोगों का पड़ा हुआ है, किधर लेके जाएं एक रात में? 9,000 की नफरी लेके आ गए हैं, ठीक है, 200 दुकानदार किधर जाएगा? हमारे दुकानदार आए हैं, सबको उठा के गाड़ी में डाल के ले गए हैं, सबको पर्चा दे के अंदर कर दिया, ठीक है, बाद में लोगों की जमानत करवा के लेके आए हैं। ये गुंडा कर दिया तो क्या है ये? अभी भी पर्चों में हैं लोग, अभी भी पर्चों जिन पर में हैं पर्चे लोग। दिए हैं। अभी भी पर्चे हैं लोगों के, 200 के करीब लोगों पे पर्चे किए हैं। जब आप सरकार की जमीन पे बैठे देंगे तो वो आपसे पर्चा ना करें, क्या करें बताएं? वो तो कहते हैं जब सरकार हमें खुद बैठाएगी, सरकार में कहीं से लाके खुद बैठाएगी तो हम पे क्यों पर्चा देगी? बाकी लोगों, ये सामने आपके नजर आ रही है, ये मार्केट अलॉट है, 12,000 में ये लॉट है, ये दुकानें, ये इसी मार्केट की दुकानें हैं, ये लाट है मजदूर कोटे से, तो ये इसमें क्या क्या लाल काफर रहते हैं लोग, ये इनको क्यों नहीं लाट की गई? वो सामने प्लाट लाट किया गया, आगे प्लाट लाट किया गया, सिर्फ किया है कि यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, उनसे दुश्मनी की गई। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का वाज़ेह पैगाम है, वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का वाज़ेह पैगाम है, कब्जा माफिया के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। कब्जा माफिया अब हो रहा है, ये रात की तारीख में कब्जा हो रहा है, ये गरीबों का नवाला छीन के ये कब्जा हो रहा है, ये देखें, अवाम को ये दिखाएं कि ये रात की तारीख में कब्जा हो रहा है, ये वजीर आला करवा रहा है, इमरान खान करवा रहा है ये कब्जा। ये कब्जा ग्रुप होते हैं हम प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, बिजली के बिल देते हैं, हमने FPR के टैक्स दिए यहाँ पे, टेलीफोन के बिल देते हैं, हम कहाँ कब्जा ग्रुप है? सड़कें में दिए, हमसे हर दौर में लॉलीपॉप दिया गया, हर दौर में लॉलीपॉप दिया गया। जिनकी समरियां बनी होती है वो कब्जा ग्रुप होते हैं, जिनकी LD समरी बनाते हैं वो कब्जा ग्रुप होते हैं, जिनके मौकों को वहाँ का मुतलका महकमा तस्लीम करता है वो कब्जा ग्रुप होते हैं। सर आप जज्बाती हो गए, मेरा सवाल नहीं लिया। मैंने अभी तक ये कहा है कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, वजीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि कब्जा माफिया के खिलाफ कोई राहत नहीं होगी, चाहे कोई बड़ा कारोबारी बंदा है, चाहे कोई सियासी बंदा है, किसी किस्म की राहत नहीं। बिल इम्तियाज जो है वो जो इलीगल प्रॉपर्टी है कहीं पे बनी हुई उसको गिरा दिया जाएगा, वहाँ गुजार चीजें करवा ली जाएंगी। अब ये उनका मौकफ है LDA का कि ये जगह गैर कानूनी है, अब आपका मौकफ ये है कि ये जी एक सवाल मेरा इस मुल्क में 2 कानून है, अमीर की जमीन जो नाजायज होती है उसे रेगुलाइज कर दिया जाता है, जैसे बनी गाल है, आपको पता ना क्या था, उन्होंने पेमेंट दी है, पेमेंट दे के रेगुलाइज होगी, ये हैं बेचारे गरीब, इनकी डिमोलिश कर दी गई। ये 2 कानून है पाकिस्तान में। हम वजीर आज़म इमरान खान ऑपोजिशन में से कहते हैं 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा, मगर यहाँ पे तो 2 बन गए। भाईजान ये पैसे देने को तैयार है, कब्जा ग्रुप उससे कहते हैं जो कहता है भाई मेरी जमीन मैं नहीं खाली करना, ठीक है, पैसे देने को तैयार हैं आप लोग। जब पैसे देने को तैयार हैं फिर डिमोलिश करने का तरीका नहीं है ना। ये देखिए ये एक समरी है, ये हमने तो नहीं बनाई, गवर्नमेंट की बनी हुई है, गवर्नमेंट ने बनाई, कीमतें डिसाइड हुई। अब देखे ना कि मुख्तलिफ अदवार आते रहे, पीपल्स पार्टी का आ गया, नून लीग का आ गया, मुशर्रफ साहब आ गए, फिर नून लीग आ गई, पीपल्स पार्टी आ गई, तरीके इंसाफ ने ये सरंजाम कारनामा दिया। कम से कम इन्हें आपने डिमोलिश करना था, इनसे पूछते आप, इनसे बैठ के निगोशिएशन करते आप, इन्हें किसी जगह आप सेटल कर सकते थे। देखिए आप 1 करोड़ नौकरियां बांटने आए हैं, 50 लाख घर देने आए हैं, यहाँ तो आप उजाड़ने आ गए। कोई खुदा का खौफ करे, बदवाएं ना ले, इनके साथ बैठ के आप निगोशिएशन करें, इस मसले को पूरा मन हल करें। आप जो इनका राइट बनता आप इन्हें दें, इनसे पैसे लेने। आपने ये जमीन जो बना रहे हैं ये पैसे लेके किसी को देंगे ना, तो ये कहते हैं यार हमसे पैसे ले लो, है जो तरीका है। 25-26 सालों में पैसे अदा नहीं किए गए। और सर मेरी बात में आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे डॉलर साहब, मुख्तलिफ अदवार आए, एक अदवार आता है समरी बनाता है, वो समरी डिसॉल्व हो जाती है, दूसरा आता है वो नहीं बनाता है, निगोशिएशन करता रहता है, फिर डिले करता रहता है। तो इसमें इन बेचारों का तो कोई कसूर नहीं है। आपने किसी को शिकायत की कि LDA हमारी बात नहीं सुन रहा, किसी अदारे को शिकायत मेरी बात की? सुने, जो अदारे हैं ना, इंसाफ जो करती है पाकिस्तान, हम एक आइन के तहत मुल्क चलता है ना, हम जाएंगे कहाँ जाएंगे? LDA आपकी बात नहीं सुनती, आप वजीर आला को शिकायत करें, आप कोर्ट में जाएं। गए हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल की इसी समरी के मुतालिक। वो तो उस वक्त
کے جو ہے اس وقت جسٹس قیوم انہوں نے ایک یہ جو ہے اس سمری کے کیس جو ہے ایک فیصلہ لیا. انہوں نے کہا جی ہم نے کہا جی آپ ان سے جو ہے نا ہمیں ڈائریکٹ الاٹمنٹ کا آرڈر لے دیں اس سمری کے تحت. انہوں نے کہا جی میں ڈائریکٹ سمری کا جو ہے میں آرڈر نہیں لے کے دے سکتا, میں ان سے جو ہے نا موقف لے لیتا ہوں. انہوں نے ان کے وکیل کو بلایا, ان کے افسروں کو بلایا LDA کے کہ آپ اس زمین سے کیا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم آکشن کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا آکشن کرنا چاہتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں 14/4/25 ریٹ پٹیشن ہے. جسٹس قیوم ان میں جو ہے نا جسٹس ہیں, اور جو ہے یہ ہماری مارکیٹ کے جو ہے نا وہ پٹیشنر ہیں. انہوں نے وہ کہا کہ جناب ہم اس کو آکشن کرنا چاہتے ہیں. جسٹس قیوم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے آکشن کرنی ہے تو جناب مارکیٹ والوں کو نمائندگی دیں. یہ سمری ایک سائڈ پر آ گئی, آکشن کی طرف آ جائیں. اب یہ بتائیں کہ انہوں نے آکشن کب کی اور کب ہمیں بولا. چلیں آپ کورٹ میں چلے گئے, آپ کا رائٹ تھا, عوامی نمائندوں کے پاس گئے, وزیر اعلیٰ ہاؤس کا دروازہ کھڑکھڑایا, گورنر کوئی رسپونڈ نہیں آیا آپ کو. MP نذیر چوہان PTI کا ہے, اور پنجاب کا جو صدر ہے چودھری جاز صاحب ان کے پاس گئے ہیں. اس کے علاوہ منسٹر جناب محمود رشید صاحب ان سب کے پاس گئے, مگر جسٹ ڈنگ ڈپاؤ پالیسی جیسے کہ یہ شامل ہے اس میں. ہمیں نے کہا کچھ نہیں ہوگا, بیٹھے رہے. کوئی بات نہیں سنوائی ہوئی آپ کی. جسٹ ٹائم ویسٹنگ سر, جسٹ ٹائم ویسٹنگ. ان کے پاس گئے ہیں, انہوں نے ووٹ دیے. یہاں پہ جھنڈے لگے تھے PTI کے. یہ آتے ہیں یہاں پہ لوگوں سے ووٹ دے گئے ہیں, وعدہ کر کے گئے کہ ہم الاٹمنٹ کریں گے. اب پھر آ رہے ہیں 2 سال بعد دوبارہ ووٹ لینے ہیں. نہیں اب ووٹ تو نہیں ہوگا, اب کچھ اور ہوگا. اچھا کیا ہوگا؟ لوگوں کے خاندان آپ نے تباہ برباد کر دیے. 2000 یہ ان کون انہیں ووٹ دے گا؟ یہ تو تبدیلی آئے تھے نا, جو سابقہ تھا وہ چور تھے, ڈاکو تھے, لٹیرے تھے. یہ تو صادق امین تھے نا, یہ صادق امین تھے. بالکل ایسے انہوں نے لوگوں سے روزگار چھین لیا. سر کس منہ سے آپ آئیں گے ووٹ لینے؟ شرم آئے گی؟ PTI نہیں شرم آئے گی. نہیں اراکین اسمبلی نے یہ اس کو ڈیمولش تو نہیں کیا. کس نے؟ LDA نے کیا. اتھارٹی لوکل نمائندہ ہوتا ہے. ایک منٹ جی, لوکل نمائندہ ہوتا ہے کس لیے ہوتا ہے؟ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے. آپ MP اس علاقے سے بنے کس لیے بنے ہیں؟ لوگوں کے مسائل حل کریں. یہ کس نے مسائل حل کر رہے ہیں؟ کس نے کرنا سر؟ عوامی آپ نمائندہ ہے نہیں تو استعفا دو جو گھر اپنے. لیکن LDA نے یہ کام کیا نا. جی LDA کس کے اندر آتا LDA ہے؟ کے خلاف کاروائی کریں آپ. سارے LDA گئے ہوئے کورٹ کا. کوئی بندہ LDA کی بات نہیں سنتا. LDA میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو آپ کا مذاکرات کر لے. آرڈر کون دیتا ہے؟ آرڈر کون دیتا ہے؟ ہائی اتھارٹی ہے. سر LDA ایک ادارہ ہے, اس نے اپنا کام کرنا ہے. آرڈر کس کا جاتا ہے؟ آرڈر جو LDA میں بیٹھے ہیں وہی فیصلہ کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ آپ کو ایک پالیسی دیتی ہے. عثمان بزدار صاحب پنجاب عثمان بزدار صاحب نے کہا جو آپ فیصلہ کریں, جو غیر قانونی جگہ پہ قبضہ ہے وہ چھڑا لیں. یہ ایک آرڈر جاری ہو گیا, ایگزیکٹو آرڈر جاری ہو گیا. سر میں یہ نہیں سمجھتا, نہیں میں یہ نہیں سمجھتا, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا. بزرگوں آپ مجھے بتائیں, آپ بھی کاروبار کرتے ہیں یہاں پہ, آپ کاروبار کرتے ہیں یہاں پہ. آپ کس لیے آئے ادھر؟ ہم آپ کے لیے آئے ہیں, آپ کی آواز بننے آئے ہیں. آپ ہمارے لیے نہیں تو آئے. ہم کس لیے آئے ہیں؟ 10 دفعہ پہلے بھی آئے, کبھی خبر آپ لگاتے ہی نہیں. ابھی آپ یہ جلسہ کور کرو نا, بعد میں آپ سے باتیں بزرگوں کرتے ہیں. یہ آپ کی بات ہے نا, آپ کے لیے آئے ہیں. ہم سارا دن آپ سے باتیں کریں گے, پہلے یہ تو کور کرو جلسہ نا. کون لوگ سنیں گے؟ آپ کے علاقے کے لوگ. یہ ٹی وی پہ ساری دنیا دیکھے گی. اس کو کور کرو نا, یہ پھر ہم آپ کو ہی کی کور سنیں گے. کرنے ہیں بھائی نا, آپ آپ ان اپنا کو موقف دے دیں. بھائی آپ یہاں کاروبار کرتے ہیں, پہلے آپ اس کو کور کرو. آپ کاروبار کرتے پہلے ہیں, میں جواب دوں گا, پہلے آپ اس کو کور کرو. آپ کاروبار کرتے ہیں یہاں پہ. یار ابھی ہمارا ادھر کام ہو گیا تو آپ چلے جائیں, کام ہو رہا ہے تو. آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ سے بات کرنے ہیں نا. آپ لوگ تو آپس میں متفق نہیں ہیں, تو یہ کام کیسے آپ کا حل ہوگا بتائیں؟ ہمارا گھر کیا نا, اور کیا کرے گا؟ نہیں, آپ لوگ آپس میں متفق نہیں ہیں. کیا ہونا ہے متفق؟ ہم آپ کی آواز جو ہے پہنچا رہے ہیں. کدھر پہنچا؟ ٹھیک ہے, اور کام میں بالا گھر کیا 3000 کا گھر تباہ کیا, 3000 خاندان تباہ کیا. گھر نہیں, بلوچستان, وزیرستان, پنجاب, مومن, باجوڑ اور ہزارہ, یہ تم نے گھر کے اوپر کیا. قبضہ گروپ نہیں ہے, پیسہ دیتے, لاٹمنٹ کرتے کہ بھائی کیوں کر ہمارے ساتھ بات کرو, اور تم نہیں سہلات کیا لوگوں کا. گزشتہ حکومتوں نے آپ کی بات نہیں سنی, پھر موجودہ حکومت نے بھی کس نے نہیں نہیں سنی. سنا؟ یہ تو یا کشمیر یا انڈیا نہیں مارتے, کہ 5000 پولیس لاتے اور رات کو 3 بجے ڈاکے مارتے, یہ کرتے. مجھے یہ بتائیں کہ LDA نے کاروائی کی ہے, گزشتہ حکومتوں نے کاروائی نہیں کی. گزشتہ حکومتوں میں آپ کو چاہیے تھا LDA کے پاس جانا, مسئلہ حل یہ کروانا. ہمارا قبضے کا کام نہیں تھا, ہمارا پیسوں کا کام تھا, ہم لاٹ کرتے بس. کاروبار کا کام تھا آپ کا. ہمارا کاروبار تھا, یہ ادھر گن ڈالا تھا, ہم نے 30 سالوں کے بعد کیا, حکومت نے دیا, اب نہیں سہلات کیا. آپ نے یہاں پہ کون سا کاروبار کرتے تھے آپ؟ ہم بیگوں کا کرتے, کبھی کباڑ لنڈا بیچتے, یہ کرتے.
जैसे मैच हमारा पीछे लोग हंसते हैं, बोलते इधर लोग पेशा करते और तुम इधर दुकानें बनाते। अब हमने गुली गुलजार बनाया, हुकूमत ने हमारा ये हालात किया। अब आप मुतालबा क्या आपका हुकूमत हमारा ये मुतालबा है कि हमारे साथ लॉट होगा, हमारे साथ लॉट होगा। हम जो पैसे हमारे साथ थे होगा, हम वो पैसा देगा बस। हम कब्जा ग्रुप नहीं, हम पैसा देना। आप एलडी के पास जाए, मुज़ाकरात कर लें उनके साथ। करेगा इंशाल्लाह, करने के लिए तैयार ही नहीं, हम तो करने के लिए तैयार नहीं, ये तो गिरने के लिए तैयार है। वो बोलते हैं जी बस गिराओ, हम तो ये बात करते हैं कि हम पैसा देते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या क्या लोगों का तबाही क्या, ये देवाले बनाते हैं, ये काम है। 1000 घर के इधर देवाले बनाते हैं, ये मुसलमानी का काम है। चलें आप मेरे साथ चलें, मुझे जगह तो विजिट करवा देना। मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे कारोबार करते थे, कहाँ पे आपकी दुकान थी? हमारा एक इधर दुकान था, तुम कह था, और एक इधर भी था, मैन के ऊपर। हाँ, इधर दुकान था, तो ये गिरा दिया गया है? ये गिरा दिया, हुकूमत ने गिराया रात के 3 बजे। हुकूमत ने क्या गिराया? ये एलडी उतारा है। एलडी पुलिस साथ कर दे, एलडी नहीं चल सकती है, आप कैसे हुकूमत एलडी नहीं है, ठीक है। अच्छा चले आए, मुझे आगे विजिट करवाएं जरा। के पास भी क्या आगे 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 आ जाए। मुझे ये बताएं आप किस किस के पास गए हैं? अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जब आपको नोटिस मिला है, नोटिस के बाद आप किस किस से मुतालबा करने गए हैं, किससे मुज़ाकरात करने गए हैं? ये बताएं कि जो ना दोपहर के टाइम हमें नोटिस देते हैं और रात के जो ना 3 बजे ऑपरेशन करते हैं, तो हम किसके पास जाएंगे? जब आपको नोटिस दिया तब आपको चाहिए था उनसे मुज़ाकरात करने, बात करनी। पास गए हैं, जो हाउसिंग के वजीर हैं उनके पास अच्छा गए हैं। आपकी मुलाकात हुई जरा, मुझे यार तफसील बताएं मुलाकात की जरा। नज़ीर चौहान साहब के पास गए हैं और जो है मियां महमूद रशीद साहब के पास गए हैं, उनसे बात हुई है और उन्होंने कहा है कि जनाब आपका जिस दिन ऑपरेशन हुआ है उससे अगले दिन का हमारे पास टाइम था, उनसे मियां महमूद रशीद साहब से अगले दिन का टाइम। आप कितने लोग गए थे, क्या बात हुई? मुझे तफसील चाहिए यहाँ पे। 30-40 लोग उनके पास गए, उनके घर गए हैं, उनसे बात हुई है। जिस दिन ऑपरेशन हुआ उससे अगले दिन यानी 26 तारीख को मियां महमूद रशीद साहब से मीटिंग थी, अच्छा उससे पहले ऑपरेशन कर दिया गया। तो आप बाद में दोबारा गए हैं उनके पास? दोबारा अभी तक तो हम अपना सामान ही संभाल रहे हैं। आपका भी यहाँ कारोबार था? जी सर, हमारा भी कारोबार। कहाँ कारोबार, कहाँ पे दुकान थी? ये सामने दुकान थी जहाँ स्टेज बनी हुई है। अच्छा जहाँ स्टेज बना है वहाँ दुकान थी? जी सर। तो ये गिरा दी गई है? जी सर, गिरा दी गई। जब गिराई गई आप यहाँ पे मौजूद थे? जी सर, हम मौजूद थे। तकरीबन रात को हम 3 बजे हमें खबर मिला कि एलडी वाला आ गया और दुकानें गिरा रहे, अपना सामान साइड पे करो। हमने आधे से आधा भी सामान साइड भी नहीं किया, हमारा सारा सामान जो है ना मलबे के तले पड़ा हुआ है। अभी तक हम गरीब लोग हैं, इमरान खान को होना चाहिए कि ये गरीब लोगों को अपना जब फंस दे दे। ये 300-400 दुकानें अगर लाट हो सकती है ना, तो ये लोग भी पाकिस्तानी हैं, इनको भी लाट करके दे दे, जो मुनासिब मकूल पैसे वो लेके इनको लाट कर दे। कितना नुकसान हुआ आपका? हमारा तकरीबन कम से कम 6-7 लाख रुपए का यहाँ नुकसान हुआ दुकान के बगैर। सामान का? जी सर। तो आप कितने अर्से से यहाँ पे काम कर रहे थे? यहाँ तकरीबन मैं 12 साल से काम करता था। 12 साल से? जी सर। आपको पता था इससे कि पहले हमारे बड़े काम करते थे। आपको ये पता नहीं था कि 12 साल से अगर आप काम कर रहे हैं कि ये जगह जो है ये हुकूमत की नज़र में गैर कानूनी, आपको इस बात का इल्म नहीं ये था? तो पता था, लेकिन इतना भी हमें पता था कि ये हुकूमत ने खुद दिया हुआ है। हम कब्जा माफिया नहीं थे कि ये आके हमें हमारी दुकानें गिरा देंगे। हमें ये था कि चलो ये हुकूमत ने हमें दिया हुआ है और हम यहाँ बैठेंगे। किस हुकूमत ने आपके हवाले किया था? सर ये पहले की बात है, हम उस वक्त पैदाइश भी नहीं थे हमारे सर। जो ना उस वक्त जो है जुनेजो साहब की गवर्नमेंट थी और मियां फजल हक साहब जो है ना MPA थे, तो उन्होंने ये आपके हवाले कर दिया? उन्होंने हमें बताया था। आपने कोई उनसे कोई रिटर्न लिया, कोई मलकियत ली उनसे? असल में बात यह है कि हमें ये 200 दुकानें अलॉट की थी और इससे पहले की अगर कहें तो मैं आपको एक सबूत दिखाता हूँ। 27 चलान फार्म जो है ना, जब हमें वहाँ से दूसरी साइड से उठाकर यहाँ भेजा गया था, तो वो उन्होंने कहा था कि जिनके डबल शटर हैं और जिनकी दुकान बड़ी है उनको 2 दुकानें मिलेंगी और उसके लिए जो है ना आपको डबल पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। डेवलपमेंट चार्जेस 12,000 रुपये 1986 में जमा करवाए थे। डबल दुकान के हमने 24,000 रुपये जमा करवाए थे, लेकिन हमें डबल दुकान नहीं मिली। उस वक्त के चौधरी अल्ताफ जो है ना डिप्टी डायरेक्टर थे हाउसिंग के, हम उनके पास गए कि अगर आपने हमें दुकान नहीं देनी तो कम से कम हमारे पैसे में वापस कर दी जाए। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के खाते में पैसे जा सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते, तो उसके लिए बहुत मुश्किल प्रोसेस है। तो आप ऐसा करें कि जो हमारी मार्केट बनी हुई है 200 दुकानें, आप उसमें बैठ जाएं
तो हम जो है ना अगर कोई दूसरा जो है ना ताहुक्म सानी तक जो दूसरा कोई ऑर्डर आने तक हम आपको जो है ना इसमें जो है ना आपको कंपनसेट कर देंगे, हम आपसे कीमत ले लेंगे। उसके बाद जो है ये हुआ कि हमने उनके जाके महीने 2 महीने बाद दोबारा दरख्वास्त की कि सर ये शाम के वक्त अंधेरा हो जाता है और यहाँ कुत्ते और जो है ना नशेई जो है वो अपने जो है ना वो डेरे डाल लेते हैं और जो है ना 200 दुकानें 27 दुकानदार यहाँ पर क्या करेंगे। उन्होंने कहा जी ये फ्लॉ मार्केट है, बकौल उनके चौधरी अल्ताफ डिप्टी डायरेक्टर के कि ये फ्लॉ मार्केट है, आप इस मार्केट में सारे लोगों को बिठा दें, हम जो है ना इनको अलॉट कर देंगे, पैसे ले लेंगे। उन्होंने कहा जी ताहुक्म सानी अलॉट कर देंगे। अब हुक्म आ गया ना एलडीए का। नहीं उस वक्त तो हाउसिंग की बात थी, हाउसिंग की 95 में एलडीए को दे दी। एलडीए ने जो समरी बनाई है ये उन चलान फार्मों के अगेंस्ट बनाई है। उन्होंने हमारा मौका तस्लीम किया कि कब्जा ग्रुप नहीं है, ये मुतासरीन है। कहें तुम्हें चलान फार्म दिखा सकते हो, दिखाएं जरा। इस सारे आते में दुकानें थी, ये जितना प्लाट नजर आ रहा है दुकानें थी। ये चलान फार्म है, अच्छा देख सकते हैं। ये 86 है, 87 का, सॉरी 86 में ये मार्केट बनी थी। 87 में ये जो ना उन्होंने हमसे ये पैसे लिए। ये 24,000 रुपये गलबन इधर 24,000 रुपया लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। हाँ जी। 24,000 रुपये डबल दुकान का था, हमें एक दुकान दी गई। हमने उनके अगेंस्ट जब ये चलान फार्म दिखाया तो इससे ये समरी बनी है। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन सा कारोबार करते थे? आपकी दुकान कहाँ पे थी? हम यहाँ पे पर्दों का काम करते थे, वो सामने वाली दुकान थी उस साइड पे लाइन में, साइड लाइन में। अच्छा। कि हमारा बिजनेस था। ठीक है। तो ये जब से उन्होंने गिरा दी एलडीए ने, तो आपको उससे पहले नोटिस आया कोई? नोटिस आया और नोटिस में उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने कब्जा किया। हमने कब्जा किस चीज़ पे किया है? ये दुकानें अलाट करने के लिए बनाई थी, हम बैठे हुए थे तो अलाट के आसरे पे बैठे हुए थे। जो 30-35 साल हमने गुजारे कि आज अलाट होगी, आज अलाट होगी, तो उसी आसरे पे बैठे हुए थे। हमने किस चीज़ का कब्जा किया? अब ये जो 8 दुकानें फ्रंट में अलाट हुई हैं, तो इसी तरीके से हम भी बैठे हुए थे कि चले अभी हमें भी अलाट हो जाएंगी। इसी आसरे पे हम बैठे हुए थे। क्या फर्क है उन दुकानों में और ये जो गिराई है? कोई फर्क नहीं है, वही इंटे वही लेंटर वहाँ पे वही इसी में था, यही इन्होंने बनाई थी। वो हो सकता है लीगल दुकानें हो, तो ये भी लीगल ही थी ना। अगर फ्रंट पे अलाट है तो पीछे क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने करवा ली होंगी वो जो तो दुकानें। हम भी उस टाइम के बैठे हुए हैं, हमारी तो सुनवाई नहीं करते थे ये। तो उनकी कैसे सुनवाई होगी? उनकी सुनवाई उस टाइम पहले ही हो चुकी थी, जब मतलब अलाट मेरा ख्याल है 88 में जब इसका ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह टोटल कंप्लीट हुए थे, तब से ये 12,000 रुपये में अलाट हुई है। पीछे वाला सेक्टर ये भी टोटल इसी तरह अलाट हुआ है। हम बीच में बैठे हुए थे इसी आसरे पे कि ये हमें अलाट होंगी, और यही हमारा आसरा था। आप खुद गए एलडीए के पास? बहुत दफा गए, एक दफा नहीं गए, बहुत दफा। 25 सालों में कितनी मरतबा गए हैं? 25,000 मरतबा गए होंगे। अच्छा, एलडीए ने बात नहीं सुनी? एलडीए कोई बात नहीं सुनी। बस वजीर आला साहब ने नहीं, वजीर आला साहब वो शहबाज शरीफ थे, तो उनकी वजह से हमें यहाँ पे रिलीफ था। क्या कहते थे? क्या वो आप जाते थे उनके पास तो वो क्या मौक़िफ़ अपनाते थे? वो कहते थे कि जो आपको अलाट करेंगे हम। अच्छा। हाँ, बैठे हैं, आपकी जो है ना केस अभी प्रूव हो रहा है और आपकी जो है ना ये अलाट होंगी दुकानें। इस पे जो है ना रेट निकलेगा, फी दुकान का इतना रेट है, वो आपको जो है ना पेमेंट भरनी पड़ेगी और दुकान आपकी। वो 3 दफा वजीर आला बने, आपकी बात नहीं सुनी गई? तो हमारी बात सुनते रहे वो, तब तो नहीं गिरी, हम बैठे रहे। उन्होंने कहा आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप बैठे रहे। प्रोसेस था इसका, प्रोसेस। लेकिन मदद तब था ना कि अगर अलॉट की जाती दुकानें, शायद वो अभी हमें अलॉट कर देते इस दफा। अच्छा, कमिटमेंट थी आपके साथ? कमिटमेंट तो सबके साथ थी। ये जो हमारे महमूद रशीद हैं, नज़ीर चौहान थे, इनके पास भी सबके साथ हम जाते हैं। इनके साथ जो मुलाकात हुई उसका अहवाल बताएं मुझे जरा। अहवाल यही थे, वो कहते थे कि भाई इंशाल्लाह ये जो है ना अलाट होंगी, ये जो है ना गिराई नहीं जाएगी, क्योंकि ये कमर्शियल मार्केट है कायद आज़म टाउन की। इसके अलावा कोई कमर्शियल मार्केट और नहीं थी यहाँ पर। अब ये मार्केट गिरा दी है तो इस टाउन का, कायद आज़म टाउन की कोई कमर्शियल जगह भी तो होगी ना। वो यही थी जो इन्होंने मसमार कर दी। किस लिए बनाई थी ये दुकानें? अब पीछे भी तो ये दुकानें बनी हुई हैं। अब गलियों में पीछे फी घर 5 मरले का घर है, सबकी दुकानें बनी हुई हैं, वो इलीगल है, कोई भी उसमें कमर्शियल नहीं है। उसको जाके गिराए ना। जो कमर्शियल मार्केट थी, बजाय ये कि अलॉट करने के लोगों से पैसे लेते, पैसे मिलते, इनको अकाउंट में पैसे आ जाते, वो जो है ना उन्होंने गिरा दी और दूसरी इस तरह पड़ी हुई। क्या आप ये समझते हैं कि ये टारगेट करके गिराई गई? टारगेट करके गिराई गई। क्या दुश्मनी है एलडीए की आप लोगों के साथ? किसी को जो है ना ये नवाजा गया है, बस। कोई आपको आइडिया है? आइडिया तो हमें नहीं है, लेकिन लग यही रहा है कि किसी को नवाजा गया है। पीटीआई के कोई ना कोई कारिंदा ऐसा होगा जिसको ये नवाजा गया है। जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट, जिस तरह ये इनके जहांगीर तरीन इसका एटीएम है, ये सब कुछ है, इसी तरह कोई ना कोई और लाहौर का भी होगा, उसको भी ये नवाजा गया है। आप ये समझते हैं कि ये प्लानिंग के तहत टारगेट करके? इसके पीछे आप लोग जाएं, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। ये इसी तरह ही है, इल्जाम नहीं है, ये नवाजा गया है। और ये होगा ना, ये होगा ना, नहीं तो इन्हीं लोगों को दे देते फी दुकान। अगर 20 लाख में भी 25 लाख में भी दुकान देते, सब खरीदने के लिए तैयार थे। अब 200 दुकानें तो कितने पैसे इसमें इकट्ठे हो सकते थे? 50 करोड़ इकट्ठा हो सकते थे, यानी 3 महीने के अंदर अंदर हो सकता था। तो फिर
क्यों नहीं किया? 200 खानदानों को इन्होंने तबाह कर दिया किसी एक शख्स के लिए। किसको नवाजा गया है? नवाजा गया वो हो? नाम बता सकते वक्त आ हैं? जाएगा, वक्त के हिसाब से वो भी शो हो ही जाएगी। नहीं, आपको पता है, मालूमात फिलहाल है? हमें कोई मालूमात नहीं है। तो आप फिर किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि इसी बुनियाद नवाजा पे गया? कह रहे हैं कि भी जो सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से ही लोग जो है ना आइडिया लगाते हैं ना। कि इर्द गिर्द की मार्केटें या दुकानें नहीं गिराई गई? नहीं गिराई गई। वो भी आपके मुताबिक जो है वो इसी तरह ही थी, अलॉटमेंट नहीं थी? अलॉटमेंट नहीं, जिस तरह फ्रंट पे ये मदीना बाजार है, गलियों में दुकानें हैं, ये क्या कमर्शियल मार्केट थोड़ी बनी हुई है? कमर्शियल मार्केट तो नहीं है, कमर्शियल मार्केट तो ये थी जिना मार्केट की, इसके अलावा कोई भी मार्केट हो नहीं सकता है इसकी रेनोवेशन कर दे हुकूमत। किस चीज की रेनोवेशन कर दें? क्या करेंगे? इन लोगों को फिर दें ना, अभी तसल्ली दे आए, लिख के दें कि भाई ठीक है रेनोवेशन करेंगे, आपको ये दुकान मिलेगी। अच्छा, जब ये ऑपरेशन हुआ तो आपने फिर मजामत की? किस चीज की मजामत करते? 5-6 हजार नफरी थी पुलिस के साथ, वो हमारे भाई थे बेचारे, हमसे ज्यादा हमारे साथ रोते रहे यहाँ पर। वो हमें माल निकालने नहीं दिया गया, जो है ना वो बुलडोजर उन्होंने चढ़ा दिया, सब माल खराब, सब कुछ। कितना नुकसान हुआ और माल कहाँ का रखा फिर आपने? माल पीछे गलियों में जाके भर दिया, किसी और दुकान के सामने, किसी दुकान के सामने, कभी कुछ खराब तो बहुत ज्यादा हुआ है, बाद में निकालते रहे। वगैरह की, फिर वो हमने माल वगैरह रखा हम लोगों ने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो 200 दुकानें हैं, ये कितना एरिया है जहाँ पे ये? 10 में एरिया था ना, एरिया सुन रहा था। तो ये 194 दुकानें गिराई गई हैं। 200 के करीब बताया गया मुझे। जो है तकरीबन मेरे ख्याल 14 कनाल है। 14 कनाल है? 14 कनाल है। अच्छा, आपकी भी दुकान यहाँ पे थी? कौन सी दुकान थी? मेरी वो दुकान थी, वो सामने। आप वो गिरा दी वो गिरा गई? दी। जब ये ऑपरेशन हुआ तो फिर आप सामान किस तरीके से लेके गए? सम्मान फिर हम मुख्तलिफ दोस्तों की जो है ना हमने हेल्प मांगी, उन्होंने भी हमारी हेल्प की। 20% लोगों ने सामान निकाला, बस। निकलवाया, बात का वक्त माल नहीं निकला, जो नहीं निकला वो वही कमी रहा। वो जाया हो गया माल, जो माल नहीं निकला वो जाया हो गया। जब ये ऑपरेशन हुआ फिर उसके बाद गए आप किसी के पास? क्यों नहीं गया होता? किसके पास गए? तो इधर लोग पास गया था। नहीं, जब ये ऑपरेशन हुआ, दुकानें गिराई गई, फिर आप किसी के पास शिकायत लेके गए? लाजमी किया होता, लोग गया होता। अच्छा जी भाई। सर, आप समझे मेरा सवाल? मैं समझ गया आपकी बात। हम महमूद रशीद के पास गए हैं। नहीं, ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन के बाद भी अभी जो है ना कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है फिलहाल। आपने किससे रब्ता किया? हमने काफी नज़ीर चौहान है यहाँ के जो, और महमूद रशीद है और एजाज चौधरी है, इनके पास हम गए हैं, लेकिन हमारी बात सुनने को कोई भी तैयार बात सुनने को तैयार नहीं। आप क्या कहते देने हैं? भी नहीं आया हमें यहाँ पर, कोई तो तसल्ली देने भी नहीं आया यहाँ पर। उनके मुताबिक तो जायज ऑपरेशन है ना, तो वो तो फिर सही कामयाब हो गया अपने काम में। देखें, अवाम भी कोई हक रखती है ना। ये दुकानें अवाम के लिए बनी थी या नहीं बनी थी? चाहे 88 में बनी, अवाम के लिए बनी थी या नहीं? 87। तो फिर ये क्यों नहीं दी गई अवाम को? गिराया क्यों गया? बिजनेस ही हो रहा था ना कुछ ना कुछ। अब आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा यही जगह हमें दोबारा मिल जाए, इसी हालत में मिल जाए? इसी हालत में मिल जाए, सब अपने अपने बना लेंगे, इसी हालत में मिल जाए हमें। हम तैयार है, सब लोग जो है ना कमिटमेंट करने को तैयार है भी किसी रेट पे जाती हैं। अभी ये पीछे इन्होंने जो है ना अभी लास्ट टाइम इन्होंने बोली करवाई है। अच्छा। कम से कम 4 दुकानें बिकी हैं। ये जो सामने दीवार हो रही है, अगर कैमरा दिखा सकते हैं, जी, जी। दीवार, इसके पीछे वाली दुकानें, 4 दुकानों की ना 2019 में यहाँ पे अलॉटमेंट हुई है। अच्छा। ये पीछे, ये दीवार के पीछे 4 दुकानों की। ठीक है। अभी जब कर रहे हैं ना तो अलॉटमेंट कर रहे हैं, तो फिर ये क्यों नहीं करते? बात तो ये है ना? बड़ा सही एक बात। टेक्निकल पॉइंट है। 4 दुकानें वहाँ पे अलॉट हुई हैं पीछे, उन्होंने गोली में बैठे हैं, और एक मेरा ख्याल है वहाँ वो फ्रंट पे थी 33 लाख में जो है ना वो गई दुकान। आप में से भी किसी की दुकान है? ये सब दुकानदार ही हैं, सब दुकानदार हैं। इधर आए, इधर आगे आए, इधर। आपकी कौन सी दुकान थी? मेरी ये दुकान है, जब जहाँ में बोरिंग हो रहा है। अच्छा, तो क्या ऑपरेशन कब हुआ, आपको कैसे पता चला? हम जो रात को सोए हुए थे, अच्छा। दोस्तों ने कॉल किया कि भाई आज हमला वगैरह आए हुए हैं और बुलडोजर वगैरह आए हुए हैं। हम जब आए हैं इधर तो माल निकालने का मौका नहीं मिला, हमारा जो सामान अंदर ही था। माल जाया हो गया? जाया हो गया। कितने का माल जाया हो गया? तकरीबन आता 4-5 लाख रुपए कमाता है। अच्छा, तो अब मुतालबा क्या आपका? हम तालबा यही है कि हमें जगह दी जाए। जगह दी जाए? हाँ जी। हुकूमत के मुताबिक तो हुकूमत ने ये LDA ने जगह गिराई है, तो वो तो ये समझती है कि ये गैर कानूनी जगह आपने कब्जा किया हुआ था। इसके लिए थी ना कि जब ये जगह है हम खुद बनाए ना, तो फिर गैर कानूनी है। ये गवर्नमेंट ने खुद बनाई थी, ठीक है। 1987 में बनी थी। गवर्नमेंट ने खुद अलॉट की थी आपको? गवर्नमेंट ने खुद बनाई थी कि यहाँ पे बाहर रेडियाँ लगाते थे, रेडियाँ वाले को सबको जो ना उन लोगों को बुला के अंदर दी थी, कह रहे बाहर रेडी रोड ना बुला कर अंदर आके जो है ना दुकान में। बिल्कुल ठीक है। अगर ये नहीं मिलती है आपको तो क्या तरीका कार इख्तियार करेंगे? हम गवर्नमेंट की अपील करते हैं कि हमें दे दिया कि इस जगह को नहीं उस जगह को। अपील कर रहे हैं दी जाए। जी, आपकी भी दुकान थी?
जिस तरह हमारी भी दुकान किधर थी दुकान? इधर 82 नंबर दुकान थी। तो क्या काम करते थे आप? लंडे का काम करते लंडे का काम करते थे, शुरू से ही यहाँ पे बैठे हैं? हाँ जी बैठे। आपको कैसे पता चला कि ये जब ऑपरेशन हुआ LDA? हम गांव में थे हैफ्टाबाद। अच्छा, तो हम 2-3 दिन हो आए हैं। तो पता कैसे चला, मुझे पूरी स्टोरी बताएं दोस्तों जरा। ने फोन किया था। अच्छा, फिर? दुकानें गिर गई हैं। फिर तो हम आए हैं तो दुकान में माल साहब कुछ फटे माल वगैरह सारा कुछ अंदर ही। दुकान का पता ही नहीं चलता है कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। कितना नुकसान हुआ? तकरीबन 8-10 लाख हुए। 8-10 लाख। अब क्या? एक बात बिल्कुल मैं आपको करने ठीक लगा। जी। अभी इनकी देदा दिलेरी ये भी चल रही है कि ये रास्ते भी कस्दन बंद कर रहे हैं। अब देखें ये पानी की टैंकी और सामने इनके और बजरी इन्होंने खड़ी की हुई। अब पीछे वाले जो कम से कम 200 या 220 दुकानदार हैं बेचारे, अब उनकी रोजी रोटी को भी ये डिस्टर्ब करेंगे। अब ये रास्ते भी कस्दन बंद कर। आपको इतला दी है किसी ने? किस चीज की इतला? अभी वो ओपन ही नहीं करे। अब कल जो है ना पार्किंग तक उन्होंने खुदाई कर दी है, जो दीवार वो बना रहे हैं, बाउंड्री लाइन बना रहे हैं, वो पार्किंग को भी बीच में आपने उनसे पूछा, राब्ता किया? हमने उनसे राब्ता किया, वो कह रहे हैं कि अभी हमें ऑर्डर नहीं। ऑर्डर कहाँ से है ये बताया? से ऑर्डर है। LDA से ऑर्डर है। LDA ने आगे ठेके से फिर काम करवा रहे हैं। जिसको भी दिया ये लगे हुए बेचारे, ये मजदूर लोग हैं। अब इनके साथ हम क्या करें? अब वो रास्ता नहीं सुबह से ओपन। अब पीछे भी तो दुकानदार है ना, ये मार्केट गिर गई और टीवी पे न्यूज चल पड़ी है, ठीक है। अब कितने लोग जो हैं उनके ज़हन में ये बात बैठ गई कि भाई जिना मार्केट गिर गई। अब पीछे भी कस्टमर नहीं है। जितने हमारे दोस्त आप पीछे बैठे हुए बेचारे वो भी रो रहे हैं कि यार ये क्या हुआ। इसका हल क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए? अब आसान तरीका क्या है? हाल इसका यही है, जितने दुकानदार मुतासरीन है इनको दोबारा इसी जगह पे कायम बिठाया जाए। ये 1987 के बैठे हुए हैं, इसमें कब्जा ग्रुप कोई नहीं है। एक एक दुकानदार है, किसी की 2, 3, 4, 5 दुकानें नहीं है। इन्होंने टैक्स पे किए हुए हैं, बगैर टैक्सों के इन्होंने इनके टैक्सों की इनके पास पर्चियां हैं। इनको बिठाया जाए। इन्होंने ये मार्केट आबाद की है, बड़ी मेहनत की है इन्होंने। इस तरह की ये तो नहीं होता कि किसी मेहनत के ऊपर ये ना मुल्क तरक्की करते। पाकिस्तान का ये कानून है कि जो तरक्की करने के लिए आए तो उसको ऊपर जो है ना मलिया मेट कर दे। ये कौन सा तरीका, ये कौन सा कानून है? इनको चाहिए पूरा ये सोच विचार करके LDA वाले जो मिनिस्टर हैं यहाँ के, इनको देख के ये आज 14-15 दिन से ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। कोई मीडिया वाला यहाँ पे नहीं आया है। हम आए हैं ना, आपकी आवाज प्रोग्राम का मकसद ये है। आपकी आवाज प्रोग्राम का मकसद है आपकी आवाज पहुंचाना। बहुत आपकी आवाज पहुंचाना। आप आए हैं, आज मैं भी आया हूँ, जिला हरिपुर से आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2-3 मीडिया वालों को मैंने फोन किया है, वो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा है हमारे ऊपर बैन लगा हुआ है भाई, हम नहीं आ सकते हैं। ये कौन सा तरीका है? मीडिया तो आजाद है। जब हुकूमत आवाज करती है, जब उनका अपना मफाद होता है बोलते हैं कि मीडिया आजाद है। जब अवाम का मसला होता है तो फिर मीडिया पे बैन लग जाता है। ये कोई तरीका नहीं। हम तो आए हैं ना, इसलिए आए हैं आपके पास। आपके आने का बहुत शुक्रिया। आप हमारी न्यूज चलाएं, आपका ये प्रोग्राम चलेगा ना, मैं इसलिए तो कर रहे हैं। और साथ में ये भी इनके साथ सारा बन के खड़े हुए, जो जितने भी मुतासरीन दुकानदार हैं उनको यहाँ पे दोबारा बिठाएं। LDA को हमारा ये पैगाम है, जितने दुकानदार यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस जगह के जितने भी आपने बेची है, इन्हीं दुकानदारों से उनके पेमेंट आप मालकान हकूक दिए जाए, उनको उनसे पैसे लिए जाए। उनसे पैसे लिए। अच्छा, 1986 से आप लोग बैठे हैं यहाँ पे? 87 से बैठे हैं। कई लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं जिनके वालिद साहब की दुकान थी और वो दुनिया से चले गए हैं, उनकी जगह पे ये बैठे हुए हैं। अब ये 1987 से किराया तो नहीं दे रहे थे किसी को? 1987 नहीं, LDA को टैक्स दे रहे थे। अच्छा। टैक्स पे किए, LDA वाले पर्चियां बेचते थे। इनको पर्चियों को हर 2-3 साल बाद, 4 साल बाद वो इनको जो है ना 6 महीने बाद आता है, 6 महीने बाद पर्चियां हमारे। लेकिन माहाना किराया नहीं देते रहे। देखो माना किराया उन्होंने इनको रिलीज किए ही नहीं है। अच्छा। माना किराया आप माने किराए पे आप, इसका मतलब है कि 87 से लेके अब तक से लेके आप जिस दुकान में बैठे हैं आपने उसकी कोई पेमेंट नहीं की, तो आपको तो फ्री में दुकान मिली ना? नहीं, हमने पेमेंट की है, हमने फ्री में क्या उनके हमने पेमेंट किया, उनको टैक्स अदा किए, हमको उन्होंने दुकान दी है कि यहाँ पे तुम बैठो। उनके आर्डर से हम बैठे हैं, हम ऐसे अपने आप से आके नहीं बैठे हैं, कब्जा ग्रुप बन के नहीं बैठे हैं। हमारे शनाख्ती कार्ड गए हुए हैं, हमारे सारे वो जो उनका रोल तरीका है, जो उनका कानून है, उनके कानून के मुताबिक हम लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, नहीं बैठे हुए हैं। चलें, आपकी भी दुकान यहाँ पे है? कौन सी दुकान, क्या काम करते थे? हमारा इधर लंडे की काम था। अच्छा, तो ये मार्केट कब्जा ग्रुप, वो कह रहे हैं कब्जा ग्रुप है। ठीक है। ये LDA ने कहा कि आप कब्जा ग्रुप है, वो एक ईट नहीं लगाई है, यानी LDA के मुताबिक आप कब्जा
कर्जा माफी है। उन्होंने खुद 1987 से ये दुकानें तैयार की हैं। हमको खुद कह रहे थे कि यार आप ये मार्केट आबाद करें। जब आबाद हो गई तो LDO ये मार्केट याद आ गई, ये मार्केट उनको याद आ गई। ये इतने मतलब ऐसे मेहनत करके मार्केट आबाद की है। इधर इतनी गंदगी होती थी, इतनी गंदगी होती थी। ये जो लड़का है ये इस बच्चे की तरह यहाँ पे आया है, इसकी उम्र की तरह आया है। इस बच्चे की उम्र की तरह ये बंदा है, इसकी उम्र भी अभी 38-40 साल है। तो इसकी उम्र को देखो ये कितने का है, ये 12-14 साल का है। ये इसी जगह पे पला है और इसी मार्केट पे पला है, ठीक है। यहाँ पे मेहनत की है, इसने मजदूरी की है, किसी की चोरी नहीं की है। इसके बाद भी बच्चे हैं और ये अभी बच्चों को क्या भेजेगा? ये हरिपुर से, जिला हरिपुर से है। आप बता रहे हैं कि ये जो बच्चा है, ये भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा गुलनवाज। गुलनवाज साहब इस बच्चे की उम्र में ये इस थे बच्चे की उम्र में आए हैं जब इस मार्केट में आए थे। इसी कि आपने कितने साल गुजार दिए यहाँ पे? बिल्कुल इतने कम से कम मेरे 22 साल तकरीबन 22-23 साल हो गए हैं मार्केट में। जब आप इस उम्र में थे तो आप इस मार्केट में आए? बिल्कुल। अच्छा, ये भाई ये मेरे से ये इस भाई ने मुझे जो है ना इसने कहा कि आप इधर इसको लाया। हम सर 1995 में यहाँ पे आए थे, फिर हम छोड़ छाड़ के चले गए थे, रेडी वगैरह लगा रहे थे यहाँ पे। कैप्टन सफ्तर ने हमारे को खुद यहाँ पे जोरी बिठाया, ठीक है। तो हम किसी की दुकान पे कुराए पे बैठे हुए थे, फिर हमने ये दुकानें अपने पैसों से कैप्टन सफदर जो मरियम नवाज के हस्बैंड हैं, उन्होंने आपको बिठाया था यहाँ पे बिठाया था, दोबारा जोरी बिठाया, सब लड़कों को बाहर से बिठा के अंदर वहाँ से रास्ता उन्होंने दिया हमारे को। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि आप साल का कितना पैसा दे देते थे LDA को? हमने साल का मतलब जो साल का नहीं 6 महीने का, 6 महीने कितना बाद टैक्स आता था। टैक्स आता था। हर दुकान के हिसाब से आता था ना। वो पैसा LDA को जाता था, बैंक में जमा कराते थे? वो जब वो टैक्स बेचता था तो LDA वाले ने बेचता था ना, उसका तो हमें पता नहीं। बैंक में जमा कराते थे? हाँ बैंक में जमा कराते थे ना। ठीक है। ये जब नेशनल बैंक में हम जमा करते थे। कितने पैसे करवाते थे? 6 माह के? 6 माह में कितने पैसे देते थे? जी LDA की पर्ची है। ये सर देखें, ये 21,000 एक दफा भरा है, 21,000। नाज़रीन ये एक एक्साइज की और पर्ची है, ये 21,417 रुपए। ये दिखाएं जी, ये करीब ये दिखाएं। अगर ये भी देखो, ये टैक्स भरा हुआ है। ये पुरानी रसीदें हमें दिखा रहे हैं, देखो पुरानी जो प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये जा रहा है। 2018 के बाद नहीं दिया आपने, यानी आप हर 6 माह बाद एक दुकान का कितना पैसे देते हैं तकरीबन? देखो जी इस पे टैक्स पे हुआ है, कभी वो 9,000 बेचते थे, कभी 12,000, हर 6 माह बाद बेचते थे। 18,000 बेचते थे। एक आखिरी जो है ना उन्होंने भेजा है वो 23,000 की। ये हर 6 माह बाद बेचते थे आप? सर जी बात 6 बाद जी। ये मार्केट औसी ने बनाया, ये मार्केट का सारा नक्शा सब कुछ सबूत हमारे पास मौजूद है। इस मार्केट का हम हर साल 6 माह बाद टिकस दिया, मीटर लगा हुआ, बिल हुकूमत को दिया, सब कुछ दिया। ये मार्केट कचरा था, गन था, इधर शराब सब कुछ इधर था। हमने सफाई सारा गन मन पेशाब हमने खुद हिसाब किया। इधर हम पहले रेडी अंदर कर रहा था, गोदाम बनाया। फिर हुकूमत ने बोला तुम अंदर जाओ, ये मार्केट आबाद करो। ये मार्केट हमने आबाद किया। हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह, हम और मुल्क से नहीं आया। वो 200 दुकानें लाट हुआ, ये भी इस मार्केट का हिस्सा है। ये 8 दुकानें लाट हुआ, ये भी इस मार्केट का हिस्सा है। हम कोई गुनाहगार है या कोई बार मुल्क से आया, हम हमारा हक बनते है। ये मार्केट अभी भी हम तैयार है, पहले भी तैयार है। हुकूमत हमारा साथ मुआहदा भी किया, 1.5 लाख रुपए का मेन मार्केट में किया, 1 लाख रुपए ये सीधा किया। इसका 60,000 ये गलियों में बताया। इसके पास हमारा ये सबूत भी है, समरी पड़े है, सब कुछ पड़ा है। हम इस वो बात पे हम इसने बिठाया कि हम तुमको लाट करवाने, ये हमारे पास उसने सब कुछ बात किया, सब सारा कुछ किया। ये चंद लोगों ने ये काम किया, ये चंद लोगों ने अपना पेट के लिए किया। कपन में जेब नहीं है, कपन में जिन्हें कब्र के लेके जाएगा इंशाल्लाह। एक एंट इसके लिए शाम कब्र में शाम होगा इंशाल्लाह। अब आपका मुतालबा क्या है, मुझे ये आखिर में बता दें। ये मुतालिबा है कि हम ये मार्केट हम आबाद किया, हमारा हक है, मुझे वापस लाट करवाने का हक है। सबसे पहला हमारा ये
गरीब लोगों का हक है। हम इंसान है, मुसलमान है, ये लोग को क्यों लाट हुआ, ये 8 दुकान क्यों लाट हुआ, ये भी ये मार्केट का हिस्सा है। मुझे मेहरबानी से हुकूमत का ये ख्वाहिश है, मेहरबानी मुझे ये मार्केट लाट करो, हम लाट के लिए तैयार है। हुकूमत के जितने मर्जी पैसे डिमांड करते आप देने को तैयार हैं? हमारा साथ वादा किया, उसका हमारे पास सबूत है, समरी है, सब कुछ है, हमारा पास सब कुछ है। हम जो हुकूमत के मुआहदे के मुताबिक जो रेट तय हुआ है वो हुकूमत को आप पैसे देने को तैयार है? तैयार है, बिल्कुल हम वो रेट देने को तैयार है जो पिछली दुकानों को रेट किया अलाट किया हुआ है। ये नहीं कि हमने आबाद भी किया और अब हम इसको नए रेट से लेंगे। बिल्कुल ठीक है, नए रेट से नहीं लेंगे। जो भी आपका मुआहदा है, जब हमने इसमें मेहनत किया है, बिल्कुल ठीक है, हमने आबाद किया है, वो रेट पे हम उसको अलाट करेंगे। ठीक है बात है सर जी, इसका हम बिजली का बिल दिया। मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया जी। ये नाज़रीन आपने सुना, ये दुकानदार हैं, ये कह रहे हैं कि जो हुकूमती गुज़श्ता हुकूमतों का मुआहदा इनके साथ था उसके मुताबिक जो रेट तय हुए थे वो ये पैसे देने को तैयार हैं। इनको फिल फोर जो है ये जगह वापस अलॉट की जाए। 1987 से लेके अब तक ये बैठे रहे यहाँ पे, एलडीए के पास जाते रहे बार बार, लेकिन एलडीए ने इनके मुताबिक इनकी कोई बात नहीं सुनी। यही कहा जा रहा था एलडीए की तरफ से कि एक वक्त आएगा आपको अलॉटमेंट की जाएगी, आप इसकी पेमेंट करें। लेकिन पीटीआई की हुकूमत आते ही, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का ये वाज़ेह ऐलान था कि जो हुकूमत के मुताबिक गैर कानूनी प्रॉपर्टी है उसको फौरी तौर पर कब्जा छुड़ा लिया जाएगा, चाहे वो मार्केट है, चाहे वो किसी की बिल्डिंग है, प्लाजा है, घर है, उसको हुकूमत छुड़वा लेगी। अब एलडीए की कार्रवाई करते हुए ये तकरीबन 200 के करीब दुकानें हैं ये गिरा दी गई हैं और दुकानें गिरा के ये प्लाट का मंजर यहाँ पे पेश हो रहा है और ये दुकानदार सरापा एहतजाज हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि जो एलडीए है वो इनके साथ बैठे मुज़ाकरात करे, जो भी पेमेंट है, जो मुआहिदा है वो तय किया जाए, उसके मुताबिक पैसे दिए जाए और ये लोग जो 30 सालों से यहाँ पे बैठे हैं, जिन्होंने इस मार्केट को आबाद किया है, जनाब मार्केट टाउनशिप को, उसको वापस अपनी हालत में बदला जाए। अपने मेजबान जुबैर साजिद ढिल्लू को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।